फ्रेंड्स, आज मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देखी कि ग्वालियर की न्यूज़ थी वो कि ज़िले के 125 से अधिक शासकीय स्कूलों में केवी की तरह पढ़ाई होगी। केवी का मतलब है केंद्रीय विद्यालय की तरह पढ़ाई होगी। उसमें बताया गया है कि 125 स्कूल ज़िले से छांटे गए हैं और उनको हाईटेक किया जाएगा, सारी सुविधाएं उसमें जुटाई जाएंगी और केंद्रीय विद्यालय की तरह पढ़ाई होगी। क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा न्यूज़ पढ़कर, लेकिन इसी के साथ मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में कुछ प्रश्न आ रहे हैं और वो प्रश्न सभी आम नागरिक के मन में आ सकते हैं। वो ये है कि सरकार जैसे बोलती है कि सीएम राइज स्कूल खोलना है, स्कूलों को हाईटेक करना है, स्कूलों में सुविधाएं जुटाना है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल में योग्य शिक्षक हों? हाईटेक स्कूल का बिना योग्य शिक्षक के कोई मतलब है क्या? आज समाज को, बच्चों के माता पिता को क्या चाहिए? उनको यही चाहिए कि जहां वो बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं वहां उन बच्चों को योग्य शिक्षक मिलें जो पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ाएं, उनको बच्चों को किसी लायक बना पाएं। ये उनकी आवश्यकता है, ना कि ये आवश्यकता है कि बच्चा वहाँ से आपने हैंडपम्प हटा दिया और मिनरल वाटर या आरओ लगा दिया, तो वो सुविधा इतनी काम की नहीं है। बजाय उसके कि आप उनको जिस पर्पस से बच्चा स्कूल जा रहा है वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो ये कई तरह के प्रश्न चिन्ह हैं। अगर आप बात करें कि स्कूल्स हों चाहे कॉलेजेस हों, यहाँ पर जो सिलेबस चलते हैं, पाठ्यक्रम, चाहे ग्रेजुएशन का हो, कॉलेजों में ग्रेजुएशन का सिलेबस हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, बीएड का हो, या अगर स्कूल की बात करें तो फर्स्ट से लेके 12 तक का सिलेबस है। आपने कभी गौर किया कि ये पिछली बार कब अपडेशन हुआ था सिलेबस में? आज भी वही सिलेबस, 20 साल पुराना, 25 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो। जबकि ज़माना 20 से 25 साल आगे बढ़ चुका है और आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं 20-25 साल पुराना, तो बच्चा कोप अप कैसे करेगा? कैसे इन एडवांस चीज़ों को सीख पाएगा? यही कारण है कि इंजीनियरिंग करके बच्चा निकलता है तो जॉब नहीं होती उसके पास, जॉबलेस होता है। क्यों? क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसने वो सिलेबस की पढ़ाई की है जो 20-25 साल पहले काम की थी, आज नहीं है काम की। खैर, ये तो समस्याएं हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मूलभूत जो समस्या है, पाठ्यक्रम अपडेशन और योग्य शिक्षक जो आपके हाईटेक सुविधाओं को, आपके सिलेबस को पढ़ा सकें, ऐसे योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। तो हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। जिले के 125 से अधिक शासकीय स्कूलों में केवी की तरह पढ़ाई होगी। अत्याधुनिक लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास से लेकर हर सुविधा होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय व प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए यह अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जो उन्हें सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बराबर लाकर खड़ा कर देंगी। स्कूलों को एकीकृत किया जाएगा। मसलन एक स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं की हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं लगेंगी। प्रदेश भर में 9,200 शासकीय स्कूल हैं, जिनमें से पहले फेज में प्रदेश के 350 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें ग्वालियर के 7 स्कूल शामिल हैं। जिन स्कूलों को विकसित किया जाएगा उनमें 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। मतलब ये इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि सीएम राइज स्कूल की बात, जो आप और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये
सीएम राइज स्कूल की बात ही हो रही है। आप इस खबर को पढ़ सकते हैं, पीपल्स समाचार ग्वालियर का है ये। और क्या लिखा है, शिक्षा विभाग से 151 स्कूलों की सूची मिली है। शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा केंद्र को ग्वालियर में जिले में स्थित 151 स्कूलों की सूची दी है। इन स्कूलों से 125 से 130 स्कूलों का चयन सीएम राइज स्कीम के तहत किया जाएगा। हाँ, यहाँ नाम लिखा है, वो भी गलत लिख दिया है, सीएम राइम स्कीम, और करेक्ट वर्ड है सीएम राइज स्कीम। किस स्कूल पर कितना खर्च होगा? जिला मुख्यालय पर बनने वाले स्कूल पर 42 करोड़, ब्लॉक स्तर पर 32 करोड़, संकुल स्तर पर 21 करोड़, ग्राम स्तर पर 16 करोड़। तो इससे आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि सरकार का ध्यान किस तरफ है। सुविधाएं जुटाने के नाम पर करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा इधर से उधर, और सरकार का फोकस उस पर है, ना कि बेसिक रिक्वायरमेंट पर कि सिलेबस अपडेट होना चाहिए और उस सिलेबस को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक होना चाहिए। उस पर ध्यान नहीं है, बल्कि करोड़ों के प्रोजेक्ट पर ध्यान है। क्या बोल रहे हैं विकास जोशी जी, डीईओ? फर्स्ट फेज में जिले के 7 शासकीय स्कूलों को पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाओं के तहत उन्नत बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 151 स्कूलों की सूची मिली है, जिनमें 125 से 130 स्कूलों को एकीकृत किया जाएगा। सो देयर फोकस इज ओनली टू मर्ज स्कूल्स, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। एक और खबर है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी खबर तो है ही, कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहा टेमनी का हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल। ये हरिभूमि एक न्यूज़पेपर है, और किरनापुर करके कोई जगह है, वहाँ से निकला है कि हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं वहाँ पर, और वो सब शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। तो ये समस्या तो पूरे मध्य प्रदेश की है, और इसका कोई निराकरण सरकार ने अभी तक किया नहीं है। तो दोस्तों, यही थी आज की न्यूज़, मैंने डिस्कस किया आपसे, और हम मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगली न्यूज़ के साथ, और तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.